अस्सलाम वालेकुम जी। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। नई टर्म होगी आपके लिए, लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग है और अनबिलीवेबल फैक्ट है प्रेगनेंसी से मुतल्लिक। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी का मतलब है छुपा हुआ हमल, खुफिया हमल। ओपीडी में आने वाली कुछ खवातीन को देखा गया है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। चौथा, पाँचवा, छठा महीना, इवन के समटाइम्स लेबर पेन पे ये पता चलता है कि प्रेग्नेंट हैं। आपने भी अपने इर्द गिर्द बहुत सारी खवातीन को देखा होगा जिन्हें नहीं पता चलता कि वो कब प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी उन्हें कब हुई। और ओपीडी के अंदर कुछ खवातीन तो ऐसी भी होती हैं जो ये कहती हैं कि हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट हमने किया वो नेगेटिव था, हमल ठहरने की किसी किस्म की कोई अलामत, प्रेगनेंसी सिम्टम्स हमारे अंदर नहीं थी, तो फिर हम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं, हामिला कैसे हो सकती हैं। इवन के इससे भी हैरान कुन बात के बाज़ खवातीन को हर महीने पीरियड्स की तरह ब्लीडिंग भी होती है, इसके बावजूद वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ये क्रिप्टिक प्रेगनेंसी है, इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अपनी नसबंदी करवा रखी है, बीटीएल करवाया हुआ है, या आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया है, या इवन कि आपको लाइट से पीरियड्स भी आ गए हैं, तब भी आपको क्रिप्टिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा और समझिएगा। तो हमल आपको ठहर गया, प्रेग्नेंट आप हो गई, लेकिन आपको पता नहीं चला, इसको कहते हैं क्रिप्टिक प्रेगनेंसी। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके वार्निंग साइंस क्या हैं, ये भी आपको बताऊंगा। पहले ज़रा वजूहात पे गौर कर लेते हैं। पहली वजह है जी इसकी हार्मोनल डिसऑर्डर। जैसा कि बाज़ ख़वातीन को पीसीओडी होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है, जिसके अंदर उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, दो दो तीन तीन महीने पीरियड्स आते ही नहीं हैं, और साथ में ओवुलेशन ऑलरेडी डिस्टर्ब होती है, ओवुलेशन डे का उनको पता ही नहीं चलता। प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर करके वो पहले ही डिसअपॉइंट हो चुकी होती हैं, प्रेगनेंसी को जहन से निकाल दिया होता है, और ना ही उन्हें अपने पीरियड के मिस होने का पता चलता है। इस दौरान में अगर उन्हें प्रेगनेंसी हो जाती है तो उनको पता नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। अब दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपको डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं और आप ये समझती हैं कि दूध पिलाते हुए 1 साल तक तो प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन इस दौरान में आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं। या और भी कोई कंडीशन जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो के आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, तो उसके अंदर ये कंडीशन आपको हो सकती है। और अगर आपकी एज 40 या 45 से अबव है और आप समझ रही हैं कि आप प्री मेनोपॉजल एज के अंदर जा चुकी हैं और प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम है, पीरियड साइकिल आपका डिस्टर्ब है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, हार्मोन्स आपके पहले ही ख़राब हैं, एज फैक्टर की वजह से आपके जहन के अंदर ही नहीं रहता कि आप प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं, तो ऐसी ख़वातीन के अंदर भी क्रिप्टिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो पहली रीज़न है जी हार्मोनल डिस्टर्बेंस और पीरियड्स का इरेगुलर होना। अब यहाँ पे दूसरी वजह हो सकती है कि आपको प्रेगनेंसी की अलामात ही नहीं आई। अक्सर ख़वातीन जो हामिला होती हैं हमल ठहरने की अलामात पे बहुत ज़्यादा गौर करती हैं, लेकिन अगर कभी ख़वातीन को हमल ठहरने की अलामात सिम्टम्स नहीं आई तो आप ये समझती हैं कि मुझे तो किसी किस्म की उल्टी मतली चक्कर नहीं आए, कोई कमज़ोरी नहीं हुई, मेरा पेट नहीं निकला, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। अगर आप ऑलरेडी मोटी हैं तो आपका पेट अगर निकलेगा भी थोड़ा बहुत तो आपको पता नहीं चलेगा, और जो बेबी बम्प है नॉर्मली छठे महीने के अंदर जाके पता चलता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस नहीं हैं, आपके टाइट मसल्स हैं, तो हो सकता है कि चौथे महीने के अंदर बेबी बम्प पता चल जाए ख़वातीन को, लेकिन मोटी ख़वातीन के अंदर बेबी बम्प का पता नहीं चलता। और इससे भी अनबिलीवेबल रीज़न कि आपको ब्लीडिंग भी होती है। हर महीने आप कहती हैं कि पीरियड्स की तरह नॉर्मल ब्लीडिंग होती है मुझे, तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, मेरा तो पीरियड्स मिस ही नहीं हुआ। तो आपने कभी गौर नहीं किया होगा, हो सकता है कि ब्लीडिंग का पैटर्न थोड़ा मुख्तलिफ हो, ब्लीडिंग थोड़ी हो, स्पॉटिंग हो, आप इसको इरेगुलर पीरियड ले रही हो। फिर एक रीज़न हो सकती है जी यूट्रस का साइज़ या शेप एबनॉर्मल होना। अगर यूट्रस की शेप एबनॉर्मल है, जैसे बाइकार्नुएट यूट्रस है या कोई और एबनॉर्मल शेप है यूट्रस की, उसके अंदर भी आपको नहीं पता चल सकता कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। या कोई साइकोलॉजिकल ट्रामा है, इमोशनल ट्रामा है, आप एक्सेप्ट ही नहीं करती प्रेगनेंसी को, मेंटली आप चाहती ही नहीं कि आप प्रेग्नेंट हों, या आप डिप्रेशन का शिकार हैं और एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ आप ले रही हैं, तो डिप्रेशन की दवाइयों की वजह से आपके पीरियड साइकिल ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, या आपके पीरियड्स इरेगुलर हो चुके हैं। इस दौरान में अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, आपको नहीं पता चलता कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। फिर एक और रीज़न हो सकती है जी कि प्रेगनेंसी किट ख़राब हो सकती है। आप जिस प्रेगनेंसी स्ट्रिप से या किट से टेस्ट करती हैं,
अगर उसके ऊपर एक भी लाइन नहीं बनती, कंट्रोल लाइन भी नहीं बनती, तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट वाली जो किट है वही ख़राब हो। तो अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है लेकिन आप समझती हैं कि आपको हमल ठहरने जैसी अलामात आ रही हैं, तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए आप अपना ब्लड का एक टेस्ट, जिसको बीटा एसीजी टेस्ट कहते हैं, वो लाजमी करवाइएगा। अब फिर ऐसी सूरत में आपको कैसे पता चलेगा? वार्निंग साइंस कौन से हो सकते हैं जिनके ऊपर आपने गौर करना है? उनमें से पहला साइन है कि अगर आपको सडन वेट चेंजेस अपने अंदर नज़र आते हैं, तब आपने अपना चेकअप ज़रूर करवाना है। फिर अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत सुस्त सुस्त रहती है, गिरी गिरी रहती है, लेकिन और कोई अलामात नहीं है प्रेगनेंसी की, तो इसको भी आपने इग्नोर नहीं करना और चेकअप ज़रूर करवाना है। इसके अलावा अगर आपको अपनी तबीयत के अंदर कुछ इमोशनल चेंजेस नज़र आएँ, तो फीमेल के अंदर अक्सर इमोशनल चेंजेस आते हैं, जैसा कि पीएमएस की वजह से आ सकते हैं, या प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स हैं जैसा कि बीटा एसीजी है, प्रोजेस्टेरॉन है, ईस्ट्रोजन है, इनके अप डाउन होने की वजह से भी इमोशनल चेंजेस आ सकते हैं। तो अगर किसी किस्म के इमोशनल चेंजेस आएँ, तब भी अपना चेकअप ज़रूर करवाइएगा। फिर अगर आपको पीरियड्स लाइट से आए, प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं हुई, आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव था, आपने इसको इग्नोर कर दिया, तो इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। बाज़ औक़ात ख़वातीन के अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट फ़ौरन से पॉजिटिव नहीं आता, इवन कि वो प्रेग्नेंट होती हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी बीटा एसीजी जो हार्मोन है प्रेगनेंसी का, जो टेस्ट को पॉजिटिव लेके आता है, वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा होता। तो वही ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं, जब 1 हफ़्ते या 10 दिन के बाद अपना टेस्ट करती हैं, तो टेस्ट उनका पॉजिटिव आता है। फिर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप सुबह उठती हैं, आपको नौज़िया, वॉमिटिंग, उल्टी मतली जैसी शिकायत होती है, लेकिन आप इसको इग्नोर कर देती हैं कि शायद आपने रात में कुछ ऐसा खा लिया था जिसकी वजह से आपका पेट ख़राब हुआ और आपको उल्टी मतली जैसी शिकायत हो रही हैं। और समटाइम्स आपके जो नाक के अंदर स्मेल की सेंसेशन है वो चेंज हो जाती है, तो उसको भी आप इग्नोर कर देती हैं। तो अगर ये सारे इस तरह की चेंजेस या अलामात हैं, तो इनको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे अक्सर ख़वातीन अब ये कहेंगी कि बेबी की जो मूवमेंट्स हैं 6ठे महीने के अंदर जाकर शुरू होती हैं, इतना बड़ा बेबी होता है, उसकी मूवमेंट्स हैं, तो वो कैसे फील नहीं हुई ख़वातीन को जिनको क्रिप्टिक प्रेगनेंसी थी? तो उसकी एक रीज़न तो ऑलरेडी मैंने बताया कि हो सकता है कि मोटापा अगर आपको है तो बेबी मूवमेंट्स आपको कम फील होंगी, या अगर आपको पेट के अंदर गैस है, ब्लोटिंग रहती है, तो इस तरह की मूवमेंट्स आपको पेट के अंदर होती रहती हैं जिस तरह की बेबी की मूवमेंट्स होती हैं। और फिर बाज़ ख़वातीन को यूट्रस के अंदर बड़े बड़े फाइब्राइड होते हैं, सिस्ट होती हैं, बड़ी बड़ी रसोलियाँ होती हैं, तो वो बड़ी बड़ी रसोलियों को, फाइब्राइड को उनका जिस्म अडॉप्ट कर चुका होता है। तो जब और कोई ग्रोथ आती है, जैसे कि बेबी की ग्रोथ है, तो वो ग्रोथ उनको फील नहीं होती। तो ये वीडियो बनाने का मकसद, ये आपको बताने का मकसद ये है कि समटाइम्स आपकी बॉडी कोई भी इशारा नहीं देती। आप प्रेग्नेंट होती हैं लेकिन आपको किसी किस्म की अलामात हमल ठहरने की नहीं दिखाई देती। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशंस हैं जो हमने डिस्कस की हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करना। अपना प्रेगनेंसी टेस्ट एक तो करने में कंजूसी नहीं करनी, उसको रिपीट आप कर सकती हैं बार बार। अगर उसके अंदर कोई डाउट है, अपने डॉक्टर को चेक करवा सकती हैं, या आप अपना ब्लड का सैंपल दे के बीटा एसीजी टेस्ट करवा के उससे कंफर्म कर सकती हैं अपनी प्रेगनेंसी को। और फिर अगर ऐसी कंडीशंस के अंदर जो क्रिप्टिक प्रेगनेंसी है, बाज़ ख़वातीन को जब एकदम से पता चलता है 6ठे-7वें महीने के अंदर या 5वें महीने के अंदर कि वो प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसी सूरत में उन्हें इमोशनल ट्रामा से बचना चाहिए। अपने बेबी को, अपनी प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके बाद अपना और अपने बेबी का ख्याल रखना चाहिए, ताकि उनकी जो प्रेगनेंसी है वो फुल टर्म तक प्रॉपरली और हेल्दी डेवलप हो सके। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।